अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम नाम देते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का या स्पेक्ट्रोमेट्री का। सही है। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और एंड के अंदर हम इसका क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रा डिस्कशन। सही है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। नाम से ही जाहिर हो रहा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी जो हमारे पास मैग्नेट है वो हमारे पास क्या कॉज करवाएगा? रेजोनेंस कॉज करवाएगा। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। सही है। इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी वो कौन सी यूज होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी, which induce the transition in the nuclei by absorbing the radio frequency। ये क्या करवाएगा? ट्रांजिशन करवाएगा किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। कैसे? by absorbing radio frequency waves and the spectra known as nuclear magnetic resonance spectra। सही है। और उस स्पेक्ट्रा को क्या नाम देंगे हम? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा का। सबसे पहले आप क्या कराएंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करवाएंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कोई न्यूक्लियर एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर ट्रांजिशन होगी, रेजोनेंस स्पेक्ट्रा में क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। The atom which contain the nuclei with the property are called spin। ऐसा एटम, ये ऐसा न्यूक्लियाई जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी कि वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करता है और ट्रांजिशन और रेजोनेंस करवाता है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्पिन का। सही है। द नंबर ऑफ स्पिन ऑफ द एक्टिव स्पिन न्यूक्लियस, सही है, इज डोनेटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर आई। तो हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। अब जो हमारे पास स्पिन क्या है? स्पिन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कंटेनिंग द ऑड मास एंड द ऑड एटॉमिक नंबर। सही है। ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जिसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मौजूद होंगे, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पिन का। सही है। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्पिन नंबर है हमारे पास हाफ। कार्बन 13 का स्पिन नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है हमारे पास हाफ। तो ये हाइड्रोजन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन 2 का। तो ये और कार्बन 14 का स्पिन क्वांटम नंबर है 1। अब रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। सही है। ये क्या होता है कि न्यूक्लियर स्पिन, किसी भी न्यूक्लियर के स्पिन का चेंज होना। कैसे? फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। सही है। कैसे? कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी को, और वो मूव करेगा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ। This is possible by creation of magnetic field by placing the nuclei in the magnetic field। ये हमारे पास कैसे पॉसिबल होगा कि हम उस फील्ड के अंदर हम क्या प्लेस करवाएंगे? मैग्नेट प्लेस करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इफ द मॉलिक्यूल हैज़ नो मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसके आइसोटोप जो होते हैं वो पोजेस करते हैं हमारे पास क्या? NMR स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल इटसेल्फ नहीं कर रहा, लेकिन जो उसके आइसोटॉप्स वगैरह हैं वो हमारे पास क्या पोजेस कर रहे हैं? NMR स्पेक्ट्रा को। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1 हो गया, बेरिलियम का आइसोटॉप 11 हो गया, कार्बन का आइसोटॉप 13 और नाइट्रोजन का आइसोटॉप 15 हो गया। सही है। NMR हम मेनली यूज करते हैं किसके लिए? फॉर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सही है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। सही है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल को समझने से पहले इसकी थोड़ी डायग्राम देख लें तो आइडिया हो जाएगा कि प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सैंपल होल्डर डिवाइस होती है, जिसके अंदर हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होकर आ रही होती हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट लगे होते हैं, एक नॉर्थ पोल का, एक साउथ पोल का, और हमारे पास ये कॉइल्स लगी होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करवा रही होती हैं? जनरेट करवा रही होती हैं इन सैंपल। यहाँ पे जो स्वीप जनरेटर है वो क्या करवाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा करवाने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होता है। फिर हमारे पास एम्पलीफायर, डिटेक्टर और रिकॉर्डर होता है। इनका फंक्शन हम प्रिंसिपल के बाद डिस्कस करते हैं।
सबसे प्रिंसिपल क्या है, द स्पिनिंग चार्ज जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पिनिंग चार्ज होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। द रिजल्टिंग स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू द स्पिन। तो हमारे पास क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, अपेयर होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो टू स्पिन स्टेट हमारे पास क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है पॉजिटिव हाफ और एक होता है नेगेटिव हाफ। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लोअर एनर्जी, जब हमारे पास जो एटम है वो किस स्टेट के ऊपर है, लो एनर्जी स्टेट पे है, तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, सही है। और जब हमारे पास वो हायर एनर्जी पे एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा तो वो नेगेटिव स्पिन को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, जो कि अपोजिट होगी किसके, एक्सटर्नल फील्ड के। जब हम प्रोवाइड करेंगे क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी टू द न्यूक्लियस, आइदर पॉजिटिव हाफ एंड द नेगेटिव हाफ इज एब्जॉर्ब द एनर्जी। नेगेटिव हाफ ये पॉजिटिव हाफ एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, एंड फ्लिप, और वो क्या करेगा, फ्लिप करेगा, फ्लिप मूवमेंट अकर होगी। ड्यू टू दिस फ्लिपिंग इट्स अलाइनमेंट कन्वर्ट टू द अपोजिट, सही है। तो इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, अपोजिट कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, हमारे पास यहाँ पे है एक ये स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और जो हमारे पास मूवमेंट पहले शो हो रही थी विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी, सही है। जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाई या स्पिनिंग स्टेट अप्लाई करवाई, तो हमारे पास करंट पास करवाए, तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ, और जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास कैसे होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या होगी, अपेयर होगी। इसे हम बोलते हैं फ्लिपिंग, सही है। ये पहले हमारे पास इस स्टेट के अंदर काम कर रही थी, जब हमने फ्लिपिंग मूवमेंट करवानी थी तो इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाया, तो हमारे पास जो मूवमेंट शो हुई वो ऐसे हो गई, सही है। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो फिर क्लॉकवाइज होगी, या पहले क्लॉकवाइज थी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट कन्वर्ट हो गई, फ्लिप हो गई, सही है। द कंटिन्यूअस फ्लिपिंग मूवमेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये जो कंटिन्यूअस फ्लिपिंग मूवमेंट है इसे हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस का। एंड द फ्रीक्वेंसी विच फ्लिप एट विच द फ्लिपिंग अकर, जिस फ्रीक्वेंसी पे फ्लिपिंग अकर होगी उसे हम क्या नाम देंगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी का, सही है। When the magnetic field applies, the nucleus begins to proceed about its own axis. तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा अपने ऑन न्यूक्लियस के ऊपर, एंड स्पिन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड द न्यूक्लियस, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी न्यूक्लियस पे, बिगिन टू प्रेसिज अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो प्रेसिज करेगा अपने ऑन न्यूक्लियस के एक्सिस के ऊपर, एंड स्पिन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और स्पिन करेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। इसे हम क्या नाम देंगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी का। एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियस इज रेडी फॉर एब्जॉर्बिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी की स्टेट के ऊपर हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो रेडी होता है किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्बिंग मैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी, सॉरी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डोनेटेड बाय, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम डोनेट करेंगे टेस्ला से, सही है। NMR इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 1 to 20 टेस्ला, सही है। 1 to 20 टेस्ला की जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। कैसे, हमारे पास ऑब्जर्व करेगा कौन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास डोनेट होता है टेस्ला से, और NMR हमारे पास यूजफुल होती है मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 to 20 टेस्ला। द सैंपल इरेडिएटेड विद, जो सैंपल होगा वो इरेड करेगा किस चीज़ को, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द स्पिन रेट। अब जो हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इक्वल होंगी किससे, स्पिन रेट से। द फ्रीक्वेंसी इज ड्राइव्ड बाय, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसे ड्राइव करते हैं इक्वेशन से, जो कि हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ब्रैकेट आई अपॉन 1/2 h2 पाई। अब ये जो आई है ये हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, एच जो है ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सही है। म्यू जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, गामा स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये गामा जो है ये हमारे पास क्या है, गायरा मैग्नेटिक रेशो है, सही है। ये हमारे पास क्या है, गायरा मैग्नेटिक रेशो। अब यहाँ पे तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली ना, अब जब हम अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि जो पहले लोअर स्टेट के ऊपर होगा न्यूक्लियस, तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ होगा,
और जब वो हायर स्टेट के ऊपर चला जाएगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी तो वो नेगेटिव हाफ के ऊपर चला जाएगा। सही है, तो हमारे पास जो डेल्टा ई होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हाफ माइनस पॉजिटिव हाफ। सही है, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को माइनस करके हमारे पास जो डेल्टा ई होगा वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे। सही है, नेक्स्ट आता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास डेफिनेशन पेपर के अंदर आ सकती है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस इज नॉट इक्वल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास न्यूक्लियस इक्वल नहीं होता किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, सो द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड एट द न्यूक्लियस इज टर्म एट द न्यूक्लियर शील्डिंग। सही है, होता क्या है कि जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास फर्ज कर लें जो एटम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो हमारे पास ज़्यादा ऑर्बिट होंगे, ज़्यादा ऑर्बिट होंगे तो जो न्यूक्लियस है यहाँ तक जो एनर्जी आ रही है वो हमारे पास क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन है पहले उन पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और फिर जाके हमारे पास न्यूक्लियस तक पहुंचेगी। सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है जिसका न्यूक्लियस क्या है, जिसके अंदर जस्ट 1 ऑर्बिट या 2 ऑर्बिट है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, वो ईजिली हमारे पास अप्रोच कर लेगी किसको, न्यूक्लियस को। This is mean the applied field strength must be increased for the nucleus to absorb its transition। तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी उसे टाइम लगेगा और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। दिस अप फील्ड इज नाउन एज द डायमैग्नेटिक शिफ्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं, डायमैग्नेटिक शिफ्ट का। केमिकल शिफ्ट जो होती है वो इक्वल होती है न्यूक्लियर शील्डिंग अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारे पास यहाँ पे अब ये शील्ड बना रहे हैं ना कि न्यूक्लियस तक जो एनर्जी है वो कम पहुंचे और हम ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें, तो ये इसे हम क्या नाम देंगे, शील्डिंग का। सही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर शील्डिंग अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है क्या, केमिकल शिफ्ट। The causes of chemical shift are the effective field which is produced by the nucleus is less than the applied magnetic field and negative shielding। सही है, अब जो केमिकल शिफ्ट है वो कैसे कॉज हो सकती है, बाय इफेक्टिव फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। उसे कौन प्रोड्यूस करवा सकता है, न्यूक्लियस इज लेस देन अप्लाइड फील्ड, जो कि लेस होगी किसी भी अप्लाइड फील्ड के मुकाबले में। अब जो ये शील्डिंग है ये दो तरह की होती है, एक होता है लोकल शील्डिंग और एक होता है लो रेंज शील्डिंग। लोकल शील्डिंग के अंदर हमारे पास जो एटम के लोकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और लो रेंज शील्डिंग के अंदर ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, और ये इसके अंदर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। इसे हम क्या नाम देंगे, केमिकल शिफ्ट का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी करेंगे।